मित्रों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था अपने परिवार के साथ में, जिसके 2 बच्चे थे और पत्नी थी। और वो मेहनत करके कमाता था और कमाने के बाद में अपने परिवार का संचालन करता था, लेकिन उसकी आदतें खराब थी। वो शराब पीता था, घर में कलह का वातावरण बनाता था, एक मारपीट करता था और निश्चित रूप से बेहतर घर का वातावरण नहीं था। जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी करने के बाद जब दोनों अलग अलग परिवार के साथ रहने लगे तो देखा गया कि बड़ा बच्चा बहुत ही सुंदर तरीके से, बेहतर शांति प्रिय तरीके से रह रहा, अपना मेहनत से कमाता था और परिवार को अपना पालन पोषण करता था, बेहतर तरीके से करता था। वहीं छोटा भाई जो था उसका, उसको देखा गया कि वो अपने परिवार के साथ में मारपीट करता है और उस तरीके से जितनी बुरी आदतें हैं, शराब पीना और अन्य, वो सारे उसमें व्याप्त हो गया। तो इन दोनों सगे भाई में इतना अंतर देखकर एक जो गांव का ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वो सहसा उसके वो छोटे भाई के पास में गया और बोला कि जो ये बताओ कि तुम जो इतना कलह करते हो परिवार में, या इतनी बुरी आदतें हैं तुम्हारे साथ में, तो इसकी प्रेरणा स्रोत कौन है? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी हैं। कि वो कैसे? तो बचपन में मैंने यही देखा है, पिताजी शराब पीते थे, परिवार के साथ में मारपीट करते थे, तो आप मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? मैं क्या दूंगा अपने परिवार को? तो ये सब सुन के फिर बाद में वो बड़े भाई जो था उसका, उसके पास में गया वो। अब पूछा कि ये बताइए कि जो आप बहुत सुंदर से परिवार को संचालन करने जा रहे हैं और अच्छा शांति से रहते हैं, कमाते हैं, बढ़िया पालन पोषण करने जा रहे हैं, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी। तो उसको आश्चर्य लगा, बोला कि कैसे? तो बोला कि देखिए, जब बचपन में मेरा समय व्यतीत हुआ तो मैंने देखा अपने पिताजी को कि जो परिवार के साथ में मारपीट करना और कलह का वातावरण बनाना, शराब वगैरह पीना, तो मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अपने परिवार के साथ भी ये सब कमियों को नहीं आने दूंगा। और उसी का परिणाम है कि आज मैं बेहतर तरीके से, इस तरीके से शांति में अपने समय व्यतीत करने जा रहा हूँ। तो उस आदमी को बहुत आश्चर्य लगा। देखिए, ये दोनों सगा भाई है, एक ही परिवेश से निकले हैं, दोनों के प्रेरणा स्रोत भी उसके पिताजी हैं और दोनों की प्रवृत्ति एकदम अलग अलग है। वास्तविक जीवन में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी से जो अनुकरण करता है, तो या तो उसकी जितनी कमियां हैं उसको आत्मसात करता है, जैसा उसके छोटे भाई ने किया था। या दूसरा ये है कि उसकी जो अच्छाई है उसको आत्मसात करता है। या तीसरी प्रवृत्ति एक और होती है, वो इससे हट के ये जो अपना दृढ़ निश्चय अलग ही बनाता है कि जो हम ये चीज़ें, जितनी अच्छाइयाँ हैं समाज में या व्याप्त, उसको हम अपने साथ आत्मसात करेंगे, न कि हम इन बुराइयों को और अन्य चीज़ को आने देंगे अपने साथ, जो कि उसके बड़े भाई ने किया। तो इस तरीके से दोनों सगे भाई एक ही परिवेश में रहने के पश्चात में दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। इसी संदर्भ में एक रहीम दास जी का एक दोहा है जो बहुत ही अच्छा प्रभावित करता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, अचंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यदि आपकी प्रवृत्ति उत्तम है तो कुसंगति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन के वृक्ष पर और सांप लिपटा रहता है परंतु उस पर विष व्याप्त नहीं होता है। धन्यवाद।